इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में ध्यान के संबंध में व्याख्या सुन रहे थे। श्लोक नंबर 14 में आचार्य महोदय ने बताया कि ध्यान 4 प्रकार से किया जाता है। विधि बताई, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। मंत्र वाक्य जो हैं उनका ध्यान करना पदस्थ है, स्वात्म चिंतन पिंडस्थ है, संपूर्ण चेतनाओं को एक जैसा मानना चिंतन करना वो है रूपस्थ है, और ये रूपातीत सिद्धों का ध्यान करना। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये चारों ध्यान किस प्रकार आत्मा में घटित होते हैं, इस संबंध में आचार्य महोदय की पहले कारिका पढ़ें फिर व्याख्या करें। आचार्य महोदय कह रहे हैं, कषाय नो कषायम च कर्म नो कर्म येव च मनोतीन्द्रिय सर्वस्वे त्यक्त्वा योगी समाचरित। आचार्य महोदय कह रहे हैं, कषाय नो कषायम च, ध्यान के लिए कषाय नो कषाय, कर्म नो कर्म, इंद्रिय के विषय, मन के जल्प, इन सब का त्याग करके योगी समीचीन आचरण में लीन होवे। कसाय के रहते हुए ध्यान क्यों नहीं हो सकता? कोई व्यक्ति अग्नि के कुंड में कूद जाए, उसे उसमें शांति क्यों नहीं मिलती, शीतलता क्यों नहीं मिलती? तवा गैस पर रखा हुआ है, गैस जल रही है और व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान तवा जल्दी ठंडा हो जाए, हे भगवान तवा जल्दी ठंडा हो जाए, वह तवा ठंडा क्यों नहीं होता है? कोई व्यक्ति बारिश में खड़ा हो जाए और कहे हे भगवान मैं भीगू नहीं, तो फिर भी क्यों भीग जाता है? या धूप में खड़ा होकर के कहे हे भगवान मुझे धूप नहीं लगे, मुझे छाया का अनुभव हो जाए, तो क्यों नहीं होता? समुद्र, नदी, जलाशय, झील के किनारे पर खड़े होकर के कहे भगवान मुझे जल अवगाहन का आनंद आ जाए, तो किनारे पर खड़ा होकर के जल अवगाहन का आनंद क्यों नहीं आता है? आप सब जानते हैं, आप एक ही उत्तर देंगे। जिस वस्तु का अनुभव करना है उस वस्तु का अनुभव करने के लिए उसका सेवन करना जरूरी है, उसके विपरीत वस्तु का त्याग करना जरूरी है। शांति का अनुभव करने के लिए अशांति छोड़ना जरूरी है। कषाय नो कषाय, कर्म नो कर्म, इंद्रिय के विषय, मन के जल्प, ये ध्यान और शांति के विपरीत चीज़ हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मुंह फुलाना और ठाका मार के हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मोक्ष मार्ग चलना और संसार में पतित होना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पाप कर्मों को ध्वस्त करना और तीव्र पाप कर्मों का बंद करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पुण्य का दुरुपयोग करना और साथ से पुण्य का बंद करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। छपक श्रेणी चढ़ना और संसार की समृद्धि करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। राग का पोषण करना और वैराग्य का आनंद लेना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये कसाय का उपशमन, विषयों से विरक्ति, निरंतर अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उसमें दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है। अंधा व्यक्ति भी यदि अपने घर से
डेली मंदिर जाता है लाठी टिकाता टिकाता। पहली बार 2-4 जगह टकराएगा, किंतु बाद में 1-2 साल में इतना वह दक्ष हो जाता है अंधा व्यक्ति, एक भी जगह नहीं टकराता। उसे आभास होता है कि मैं अब यहाँ पहुँच गया, अब मेरा पैर यहाँ पड़ रहा है, इधर भागे अब फुलिया है दिख नहीं रहा, किंतु उसे अभ्यास हो गया। अंधा व्यक्ति भी नोट को हाथ में लेकर पहचान लेगा, नोट 200 का, 500 का, 1000 का, 100 का कितने का है, हाथ में लेकर पहचान लेगा। उसको अभ्यास है, अभ्यास हो जाता है। कैसे अभ्यास होता है? जल भरने के लिए गई हुई कुछ सखियाँ पनघट पर पहुँच कर के पानी भरती हैं और उन्होंने अपने कलशों में पानी भर लिया। कलश एक के बाद एक ऊपर रख लिया, 2-4 कलश दूसरे के माध्यम से ऊपर रखवा लिए, 5-7 कलश रख कर के ऊपर वह चली आ रही हैं। और उसके उपरांत भी हाथ में बाल्टी या कलश दूसरा है, कलश ऊपर सिर वाले पकड़े नहीं हैं। अब वह आते हुए संयोग की बात, उधर से वे सखियाँ सभी जल लेकर के आ रही हैं। इनका समूह आ रहा है 5-7 सखियों का, उनकी बचपन की सखियाँ 5-7 सामने से और आ गईं। सावन का महीना, सभी अपने अपने मायके आईं, बहुत दिनों बाद मिलीं तो आपस में चर्चा करने लगीं, अपने सुख दुख की बातें करने लगीं। कलश सिर पर रखा हुआ है, कभी कभी हाथ बढ़ाती हैं, अरे क्या बताएं वहाँ तो ऐसा है, अरे वहाँ तो ऐसा है, वहाँ ऐसा है। अपनी अपनी ससुराल पक्षी सभी प्रशंसा कर रही हैं। हाँ, मेरे पति तो सुबह से जाते हैं, शाम तक आते हैं, इतना कमाते हैं और वो तो इतना दान देते हैं, ये प्रशंसा कर रही है। क्या कहें, मेरे पति तो लोग देवता हैं। भैया देवता हैं तो क्या करते हैं, भोजन कराते हैं, हजारों व्यक्तियों को भोजन कराते हैं। ऐसा कैसे कराते हैं, बहुत बड़ी दानी फिर तो। हाँ कराते हैं, दूसरे का दानी वानी कुछ नहीं है, होटल में वेटर है तो वेटर होने से भोजन करा रहे हैं वो, परंतु वो तो फिर भी पति की प्रशंसा की जा रही है। एक दूसरा कह रहा है कि मेरे पति तो पानी पिलाते हैं लाखों व्यक्तियों को। बोले पानी पिलाते फ्री में? हाँ, बड़ी दानी है, बड़ी धर्मात्मा पुण्यात्मा है। बोले हाँ, अरे प्याऊ पर नौकरी करते हैं। तो ऐसे भले ही कुछ भी कर रहे हों, किंतु प्रशंसा तो कर रही हैं, और वे प्रशंसा करते हुए हाथ में लंबे लंबे कर रही हैं, हाथ कर रही हैं, ऐसे ऐसे हाथ कर रही हैं। कलश हिल नहीं रहे, 5, 7, 9, 11 तक कलश रखे हैं और फिर भी हाथ चला चला के बातें कर रही हैं। उन्होंने अपने आप को ऐसा साध लिया है, हाथ चल रहे हैं, गर्दन स्थिर है। ऐसे ही योगी वे गच्छन अपि न गच्छति, आप पढ़ते हैं, ब्रून अपि न ब्रूते गच्छन अपि न गच्छति, स्त्री के तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। योगी जब अभ्यास हो जाता है ध्यान का तो बोलता हुआ भी बोलता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं है। जब मन लीन हो जाए तो जब अध्ययन करते थे हम लोग तो साथ में मित्र थे, और तो एक दिन क्या हुआ, दूसरा मित्र कोई अपना टेप रिकॉर्ड बजा रहा था, वो अपने मैथ के सवाल में व्यस्त था। दूसरा मित्र आया, उसने कहा तू अपना सवाल कर रहा है, तब तक तेरे टेप रिकॉर्ड को मैं लेके जा रहा हूँ। कह के चला गया और ले गया वो है, किंतु वो अपने काम इतना व्यस्त था उसे याद ही नहीं आया। 2 दिन बाद देखा मेरा टेप रिकॉर्ड कहाँ गया, सबको पूछा, वो मित्र दूसरे कमरे पर रहता था, याद ही नहीं आया। फिर 5-7 दिन बाद वो आया, वो देने के लिए। बोले अरे चोर कहीं के, तू इसको कैसे ले गया? चोर कैसे ले गया? तेरे से पूछ के ले गया था। कब ले गया? जब तू सवाल कर रहा था। अर्थात जब सवाल कर रहा था तो इतना व्यस्त हो गया था कि मैं तुझसे पूछ करके ले गया, तो ये मालूम नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, तूने हाँ भी कह दिया, मन वहाँ लगा था। कई बार महिलाएं सब्जी बनाती हैं ना और बात कर रही हों, तो सब्जी बनाते बनाते कि हाथ कटे आए और बात तो मस्त है, उन्हें नहीं मालूम क्या हुआ। जब बाद में देखा सब्जी, अरे खून कहाँ से आ गया, फिर हाथ फड़फड़ाती हैं, अरे मैं तो मरी। अब चिल्लाती हैं, पूरे घर को सिर्फ उठा लेंगी, बचाओ बचाओ मैं तो मर गई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्यों भैया, हाथ तो कट गया था 2-3 मिनट पहले, और चिल्ला भी क्यों रही हो? उपयोग नहीं गया था, उपयोग जाते ही पीड़ा प्रारंभ हो गई। कोई बालक सुबह खेलते खेलते गिर पड़ा, उसने आजू बाजू में देखा, कोई देख ही नहीं रहा उसके लिए, थोड़ा सा ऊँ करके रोया, फिर चुपचाप शांति से हो गया। किसी कोई व्यक्ति खड़ा होकर के आता, गोदी में लेता तो वो रोता, किंतु वह नहीं रोया। शाम को उसकी माँ आई और माँ के आते ही वह साड़ी पकड़ के रोने लगा, आंसू बहाने लगा, मैं यहाँ गिर गया था, मेरे पैर में यहाँ लग गई, वहाँ लग गई। देखने वालों ने कहा बड़ा बेईमान लड़का है, तो
गिरा था सुबह 11 बजे, रो रहा है शाम को 5 बजे, तब क्यों नहीं रोया? बोले तुम लोग निष्ठुर थे, तुम लोगों पर हृदय था ही नहीं, मैं रो के क्या करता। माँ को देख करके मेरी आंखों में आंसू आए। पीड़ा अपने को देख करके जागृत होती है। तो पीड़ा उस समय होते हुए भी पीड़ा का अनुभव नहीं, क्यों? उसका उपयोग कहाँ लगा है? माँ के उसमें लगा उपयोग। एक नाटक दिखाने वाला, सर्कस में जो काम करने वाला है, वह रस्सी बांधता है 2 पोल पर, रस्सी पर चल रहा है, पहले रस्सी पकड़ के चल रहा है बंदर की तरह से, फिर खड़ा होकर चल रहा है, अंगूठा और उंगली के बीच से रस्सी पकड़ के यूँ खिसक रहा है। बाद में फिर क्या करता है, वह हाथ में बांस ले लेता है और रस्सी पे खड़े होकर यूँ हिल जाता है, रस्सी हिला देता है। फिर और बाद में क्या करता है, वह रस्सी पर थाली रखता है और थाली में बैठता है और थाली को खिसकाते जाता है, इस पोल से वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर क्या करता है, वही व्यक्ति अपनी पीठ पर छोटे बालक को बिठालता है और अपने कुनबे का बालक था, बिठा लिया पीठ पर और थाली में बैठ गया रस्सी में और खिसक करके, और रस्सी को वहाँ बैठ करके यूँ हिला भी रहा है और फिर भी वहाँ पहुँच गया। लोग देखने के बाद ताली बजा रहे हैं, क्या गजब का अभ्यास है। तो लोगों ने देखा, बहुत सब प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने बालक को उतार दिया, पूछा भाई मैं अब इधर से यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं नीचे गिर तो नहीं जाऊँगा? बोले कैसे गिर जाओगे, बरसों से अभ्यास कर रही हो, तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो? थाली पर रख करके तुम नहीं गिरे, बच्चे पीठ पे बांध लिया और बांस लेकर के यूँ हिला रहे हो, तब भी तुम नहीं गिरे, ऐसे कैसे गिर सकते हो? पक्का विश्वास है मैं नहीं गिरूंगा? अरे 100% विश्वास है। और सोच लो, और सोच लो, और सोच लो। अरे 100% विश्वास है। शब्द ने एक स्वर से कहा आप नहीं गिरोगे, परफेक्ट, आप तो बहुत दक्ष हो। तो वह कहता है ऊपर पुल पर खड़ा हुआ, ऐसा विश्वास है ना, तो नीचे वालों में से एक व्यक्ति खड़े होकर के ऊपर आ जाओ, मैं आपको अपने कंधे पर उठा करके यहाँ से पार आऊँगा, बस क्षमा करो। बोले क्यों, क्या हो गया? आपको जब विश्वास है कि मैं गिरूंगा ही नहीं, तो मेरे कंधे पर बैठने में क्या दिक्कत है? बोले बैठ नहीं सकता। तो बोले बस इतना ही अंतर होता है, विश्वास है पर श्रद्धा नहीं है। विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर है? ध्यान की प्राप्ति विश्वास से नहीं, श्रद्धा से होती है, श्रद्धान से होती है। ये विश्वास हो बीतरागी भगवान सच्चे देव हैं, जिनवाणी सच्चे शास्त्र हैं, निगंत गुरु सच्चे गुरु हैं। ये विश्वास होने के उपरांत भी जब तक आत्मा में से श्रद्धा पैदा नहीं हो रही और आत्मा से आनंद नहीं आ रहा, तब तक चित्त ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कषाय के उद्रेक में चित्त एकाग्र नहीं होता, आँखें लाल हो जाती हैं, भौंरियाँ चढ़ जाती हैं, त्योरियाँ, और फिर हाथ होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ उठाने लगता है, दांत भींच लेता है क्रोध आदि के उद्रेक में। किंतु वही व्यक्ति जब कषाय शांत हो तो शांति से बैठ जाता है, उसका मन लग जाता है। मन विक्षिप्त हो ना तो पढ़ने में मन नहीं लगता, पेपर देने में नहीं लगता, टीवी देखने में मन नहीं लगता, धर्म चर्चा में नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, पूजन अभिषेक शांत धारा मन नहीं लगता। क्यों? कषाय का उद्रेक है। इसलिए आचार्य महोदय कह रही हैं कषाय क्रोध मान माया लोभ, चारों में से किसी भी कषाय का उद्रेक आ रहा है, ध्यान में मन नहीं लगेगा। नो कषायम च, चलो कषाय नहीं तो नो कषाय, हंस रहे हा 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 ही ये कर रही है। या रति भाव, वेद का आवेग, चाहे पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, उसमें ध्यान नहीं लग सकता। कषाय नो कषायम च, कर्म नो कर्म एव च। यदि कर्म का उदय चल रहा, तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, चार्तमोनी कर्म का, चित्त स्थिर नहीं हो सकता। नो कर्म, शरीर में कोई पीड़ा है, बाधा है, उपयोग वहाँ चला गया तो धर्म ध्यान में मन स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य महोदय कह रही हैं कषाय नो कषायम च, कषाय और नो कषाय का समन करो। कर्म नो कर्म ये वच, और कर्म का तीव्र उदय से मंद करो, नो कर्म व्यवस्थित करो। अरे क्या हुआ, शरीर, जो शरीर का होना है तो हो जाएगा, शरीर तो पड़ोसी है, पुद्गल है, क्या करना, खाना पीना मत करो, खाना पीना मत दो। चादर मुँह के रहोगे ना तो ऐसा लगेगा बस प्राण कंठ में आ गए। फिर जो व्याकुलता होगी, अभ्यास नहीं किया है तो एक उपवास में व्याकुलता हो जाती है, अभ्यास नहीं किया है तो शाम को भोजन छोड़ जाए तो व्याकुलता होती है, अभ्यास नहीं किया है तो शाम को भोजन तो खूब कर लिया, अच्छा गर्मा गर्म भोजन, और पानी कम पिया, और रात में पानी पीने का यदि त्याग है तो रात में ऐसा लगता है कि रात युगों के बराबर है। तो थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, मन धर्म ध्यान में लगता नहीं है। ऐसे चक्षुन्द्री में अब तक जहाँ बैठे थे गंदगी भी पड़ी थी, सब कुछ पड़ा था, अपने शांति से बैठे थे।
अब किसी व्यक्ति ने कहा देखो मेरे आसन देखो क्या अच्छा आसन बनाया मैंने, क्या गजब का आसन है। अब द्वार लौट करके अब वहाँ नहीं बैठ सकता, क्यों अब चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता, मन हो तो वहीं लग गया। अब तो वही चीज़ चाहिए, हरियाली चाहिए, शांति चाहिए। यहाँ पर पीला कलर कर दो कमरे में, नीला कर दो, हरा कर दो, ऐसा कलर कर दो, एक यहाँ पर टाइल लगाओ, यहाँ पर ऐसा कर दो। ये सब फिर मन में आ गए, मन में आ गए तो मन में धर्म ध्यान अब नहीं टिक पाएगा। अब तो कहेगा कुछ भी करो यही होना चाहिए, चाहे लीगल बेस पे हो और चाहे इलीगल बेस पे हो, होना तो यही चाहिए। अब तो यही मिलना चाहिए, चाहे अच्छे से हो चाहे मैचारी से हो, छल कपट से हो, फिर जो चाहिए सो चाहिए। मन ने जिसकी डिमांड कर दी उसकी पूर्ति करना है। कारण अभी तक भौरों की मच्छरों की गुनगुनाहट आ रही थी, शियार, लोमड़ी, गीदड़ और जंगली जानवर रात में चिल्ला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, कोई डिस्टर्ब नहीं, ध्यान में सामायिक में प्रतिगुण कोई डिस्टर्ब नहीं। किंतु सामने वाले ने यदि थोड़ा जोर से पाठ करना प्रारंभ कर दिया, मैं नहीं रह सकता इस कमरे में, क्यों, मेरा डिस्टर्ब होता है, मैं नहीं रह सकता, ये खुर्राटे मारता है, मैं नहीं रह सकता, ये ऐसे होता है। ये सब क्या है, बहाने धर्म ध्यान से हटने के। तो ये मन में आ गया ना ये विकल्प, तो अब ये प्रतिकूल दिखाई देगा, नहीं तो सब अनुकूल है। ऐसे ही फिर दिया मनो का, मन के अंदर में कोई बात आ गई, क्या बात आ गई, ये आपने देख लिया कि मेरे पास जो कुछ है सब ठीक है, तब तो ठीक है। पर ये देख लिया, कंपैरिजन स्टडी आपने की कि मेरे पास जो है वह तो हल्का वाला है, इसके पास अच्छा वाला है, चाहे कोई चीज़ हो। अच्छा, ऐसी नोटबुक, ऐसा पेन, ऐसा शास्त्र, ऐसी चौकी, ऐसे पाटा, ऐसी चटाई, ऐसा बैग, मुझे तो वही चाहिए। मचल गया मन गई ध्यान से, तो ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, कषाय नो कषायम च कर्म नो कर्म ये वच मनोतीन्द्रिय सर्वस्व। इन सब विषयों को त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके योगी समाचरित, योगी समत्व में आचरण करे, समता भाव में आचरण करे, राग द्वेष को मंद करके बस बाहर की अनुकूलता न बनाए, अंदर की अनुकूलता बनाए। बाहर तो आंधी चल रही है, तुम्हारे घर में आग जल रही है, आंधी को नहीं रोक सकते, अपने घर की अग्नि को ढांक दो, तुम्हारा घर बच जाएगा। और कहीं पाल लेकर के आंधी रोकने चले गए तब तक घर स्वाह हो जाएगा। इसलिए हमारे चित्त में जो जल रही है अग्नि कसायों की, उसे शांत कर लो। दुनिया की अग्नि तुम्हारा कुछ बाल बांका कर नहीं सकती। इतना सा उपदेश महाराज का यहाँ है कि त्यक्त्वा योगी समाचरित, योगी समत्व में आचरण करे, तभी ध्यान में चित्त स्थिर हो सकता है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।